थ्योरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में और देखते हैं कि ये थ्योरीज नर्सिंग प्रैक्टिस में कैसे हेल्पफुल होती हैं। इन स्कूल्स को समझने से हम अपने पेशेंट्स को सिर्फ डिजीज के लिए ही नहीं बल्कि उनके इमोशंस, थॉट और ओवरऑल वेलबींग के लिए भी बेटर केयर दे पाते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसका नाम वुंड और टिचनर से जुड़ा है। ये थ्योरी कहती है कि माइंड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में समझा जा सकता है, जैसे कि सेंसेशंस, थॉट्स और फीलिंग। नर्सिंग में इसका क्या यूज़ है? नर्सिंग में इसका यूज़ हम करते हैं जब हम पेशेंट के मेंटल स्टेट को सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे उनकी पेन, उनकी एंजाइटी, उनके मूड को। यही बेस है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का या किसी भी सिम्टम एनालिसिस का। अगला स्कूल है फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स और डीवे ने इसे डेवलप किया था। इसका मेन फोकस था कि माइंड और मेंटल प्रोसेस कैसे हेल्प करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए। इस नर्सिंग में इसका यूज़ कहाँ आता है? नर्सिंग में इसका मतलब है यह समझना कि पेशेंट अपनी बीमारी, अपनी इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन या अपनी डिसेबिलिटी को कैसे अडेप्ट करता है। ये हमें इंकरेज करता है कि हम रिहैबिलिटेशन प्लान्स और कोपिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। अब बात करते हैं बिहेवियरिज्म की, जो वॉटसन, स्किनर या पावलो से एसोसिएटेड है। ये कहता है कि बिहेवियर सीखा जाता है और कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट के जरिए हम इसे अडेप्ट बनाते हैं। किसी भी बिहेवियर को हम कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट के जरिए सीखते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस में इसका क्या यूज़ है? नर्सिंग प्रैक्टिस में इसका यूज़ होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम में, जैसे कि डी एडिक्शन प्रोग्राम या एडिक्शन कंट्रोल जिसे भी बोलते हैं, फोबिया ट्रीटमेंट या वेट लॉस प्रोग्राम में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से पेशेंट को ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक नर्सिंग में ये अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। अगला है साइको एनालिसिस, जिसका नाम बहुत ही फेमस साइंटिस्ट से जुड़ा है, जो कि हैं फ्रूड, जंग, एडलर। ये थ्योरी कहती है बिहेवियर काफ़ी हद तक अनकॉन्शियस मोटिव्स और अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। नर्सिंग में ये हमें हेल्प करता है समझने में कि पेशेंट की एंजाइटी, डिनायल या जो वो डिफेंस मैकेनिज्म दिखाता है वह क्यों करता है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन और साइकोसोमेटिक सिम्टम्स को समझने में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जिसका नाम बहुत ही फेमस साइंटिस्ट से जुड़ा है। बताइए आप। मैं बताती हूँ। मास्लो और रॉजर्स के नाम से बहुत ही फेमस है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इसका फोकस है एम्पैथी, ग्रोथ और होलिस्टिक केयर पे। नर्सिंग प्रैक्टिस में ये बेस है पेशेंट सेंटर केयर का। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हमें हेल्प करती हैं नर्सिंग केयर प्लान बनाने में। सबसे पहले फिजिकल नीड्स, फिर इमोशनल, फिर सोशल नीड्स। ये हमें एम्पैथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सिखाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की, जो सेलगम ने डेवलप किया है। ये थ्योरी इलनेस की बजाय स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और हैप्पीनेस पे फोकस करती है। नर्सिंग में इसका यूज़ होता है रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए। रेजिलियंस क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। बर्नआउट को प्रिवेंट करने में भी हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। पेशेंट को होप और ऑप्टिमिज्म देने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। यानी केयर का फोकस सिर्फ डिजीज से हटकर मेंटल वेलनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आ जाता है। अगला है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पेजेट, बैक और एलिस से रिलेटेड है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये कहता है कि थॉट्स और बिलीफ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर्स को। नर्सिंग प्रैक्टिस में इसका यूज़ हम करते हैं हेल्थ एजुकेशन देने में, पेशेंट की गलत बिलीफ को करेक्ट करने में। सीबीटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी के प्रिंसिपल से हम पेशेंट्स को नेगेटिव थिंकिंग को रीफ्रेम करना सिखाते हैं। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोई भी क्रॉनिक इलनेस की कोपिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आता है गेस्टल्ट साइकोलॉजी, जो कि वर्दाइमर, कोलर या कोफका के नाम से लिंक्ड है। इसका मेन आइडिया है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब
पूरे को स्टडी करो रेदर देन छोटे-छोटे टुकड़ों में। आपको याद होगा स्ट्रक्चरलिज्म में हमने बोला छोटे-छोटे टुकड़ों को पढ़ो रेदर देन स्टडी अ होल। ये इससे थोड़ा ऑपोजिट है। इसका मतलब है द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। नर्सिंग प्रैक्टिस में इसका मतलब है पेशेंट को एक होल पर्सन के रूप में देखना, माइंड, बॉडी और सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के साथ। ये होलिस्टिक असेसमेंट और इंटीग्रेटिव केयर प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन नर्सिंग में। फाइनली हम आते हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, जो किसने दी है? सबको पता होगा, सबने पढ़ा है, डार्विन ने। डार्विन और बस की थ्योरी ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर सर्वाइवल और अडेप्टेशन के थ्रू इवॉल्व हुआ है। यू हैव रिमेंबर फिटेस्ट सर्वाइवल। नर्सिंग में ये हमें समझाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन इमरजेंसीज और केयर गिविंग इंस्टिंक्ट्स। ये थ्योरी डिजास्टर नर्सिंग, इमरजेंसी केयर और पब्लिक हेल्थ में काफ़ी यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, हर एक स्कूल ऑफ थॉट हमें एक नया लेंस देता है पेशेंट को समझने का, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, कोई कोपिंग स्ट्रैटेजी हो, कोई बिहेवियर चेंज हो या रेजिलियंस बिल्ड करना हो। साइकोलॉजी हमेशा नर्सिंग प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।